हम आपके बीच पुनः उपस्थित हैं एक मज़ेदार विषय को लेकर के, जो पिछले दिन प्रारंभ किए थे उसको आगे बढ़ाने के लिए। मज़ेदार विषय क्या है कि बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत ही हम लोग बोल चाल के भाषा में हंसते खेलते इसको क्रमशः आगे पढ़ते चलेंगे। वो सेट थ्योरी। आज दूसरा क्लास है सेट थ्योरी का। सेट थ्योरी के संदर्भ में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा याद दिला देते हैं सेट्स के बारे में। सेट्स इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जिस वस्तु के संदर्भ में हम बिल्कुल डिटरमाइंड हों कि ये यही वस्तु है, वेल डिफाइंड वस्तु हो, उसको सेट कहेंगे। सेट को रिप्रेजेंट हम लोग दो तरह से कहेंगे, रोस्टर फॉर्म और इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ये कैसे कैसे किस किस प्रकार का करेंगे ये हम लोग पढ़ चुके हैं। रिप्रेजेंटेशन सेट को कैसे करेंगे, जनरली कैपिटल लेटर से ए बी सी एक्स वाई जेड, और इसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। ये हम लोग ज़्यादातर सिंबॉलिक रूप में यूज करेंगे। आगे चल कर के सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अगला जो हम लोग पढ़ाई जो है किए थे यहाँ तक, आगे लेकर के हम लोग चूँकि चलेंगे टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग जो देखे थे पहले, वो क्या था? पहले हम लोग दो प्रकार इसको करते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे कहेंगे? जिसमें एलिमेंट्स की संख्या सीमित हो। सीमित संख्या मतलब गिनती की जाने वाली संख्या, 1 2 3 4 5 6 10 20 50 100 1000 2000, ये एलिमेंट्स यदि हो, उस सेट को फाइनाइट सेट कहेंगे। इनफाइनाइट सेट में संख्या गिनी नहीं जा सके, ये जो है चलेगी। आगे हम लोग जाकर के फाइनाइट सेट के अंतर्गत एक नंबर डिफाइंड किए थे, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ ये सेट, इसको हम लोग जो है कहे थे ऑर्डर ऑफ ये सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ये सेट या ऑर्डर ऑफ ये सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ये सेट को कैसे हम लोग डिनोट करे थे? ये NA, कार्डिनल नंबर ऑफ ये सेट। ऑर्डर ऑफ ये सेट OA। इस प्रकार का जो है हम लोग किए थे, या फिर इसको ऐसे भी करते, ऑर्डर ऑफ ये सेट इस प्रकार का डिनोट किए थे। अब ये जो चलेगा आगे बढ़ने के क्रम में, जो है नंबर ऑफ सेट, अगर ये इनफाइनाइट है तो उस सेट को इनफाइनाइट हम लोग करते हैं, या ऑर्डर ऑफ ए यदि इनफाइनाइट है तो उस सेट को इनफाइनाइट सेट हम लोग करते हैं। सिंबॉलिक रूप में जो हम लोग लिख रहे थे इनफाइनाइट सेट को, n जो है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, उसको n से डिनोट करेंगे।
सेट ऑफ इंटीजर्स को z से या i से डिनोट करेंगे, ये हम लोग कर चुके थे। रेशनल नंबर को q से, रियल नंबर को r से, रेशनल नंबर प्लस को q सॉफ, प्लस से r प्लस r माइनस, r प्लस r माइनस, और फिर r माइनस क्यू जो है इरेशनल नंबर के लिए कुछ नहीं था, r माइनस क्यू करेंगे तो इसको इरेशनल नंबर से हम लोग जो है डिनोट करेंगे। ये चीज़ हम लोग पिछली कक्षा में यहाँ तक कर चुके थे, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब इसको डिटेल्स में टाइप्स ऑफ सेट में ये आता है। आगे आइए, अब एक सेट है, उसको कहते हैं नल सेट। नल सेट को वॉइड सेट भी कहा जाता है और इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं। मान लिया जाए कि सेट है, सेट का एक एलिमेंट होता है, किसी भी सेट का एक एलिमेंट होता है। अगर हम ऐसे सेट की कल्पना करें जिसका कोई एलिमेंट नहीं हो, उस सेट को हम लोग नल सेट कहेंगे, वॉइड सेट कहेंगे या एम्प्टी सेट कहेंगे, जिसका कोई एलिमेंट ही नहीं हो। अब मान लीजिए द सेट which number of elements is 0 called null set। एक सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है, या फिर इसको द सेट which does not contain any element is called null set। null set और void set और empty set। हम जैसे लिखेंगे मतलब एक ही है, एक सेट जिसमें 0 एलिमेंट है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, उसको नल सेट कहेंगे। या द सेट विच कॉन्टेन्स डज नॉट कॉन्टेन एनी एलिमेंट, ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट नहीं रखता हो, उसको हम लोग नल सेट कहेंगे या फिर उसको वॉइड सेट कहेंगे, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब मान लीजिए आगे चल करके क्या होगा, इफ द सेट which if the set which contain at least one element is called non-void set। non-void और नन नल और नन एम्प्टी। द सेट विच डज नॉट contain any element is called null set। the set which has at least one element, the set which contains at least one element is called non void set और non null और non empty set। अगर कोई सेट कम से कम एक एलिमेंट को रखता हो तो उस सेट को नन एम्प्टी सेट कहेंगे, नन वॉइड सेट कहेंगे या नन नल सेट कहेंगे, अगर ऐसा रखता हो। अब है कि कैसे हम लोग सिंबॉलिक रूप से नल सेट को डिनोट करेंगे। वी डिनोट
नल सेट इज ये खाली और फाई से डिनोट करेंगे। इसके अंदर सेट का एलिमेंट है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, खाली ये रहेगा, या फाई से डिनोट करेंगे नल सेट को। अब इसमें अनगिनत एग्जाम्पल हमको जिस प्रकार का देखा जाए, मान लीजिए ये जो है या फाई क्या है, ये नल सेट है, नल सेट के रूप में डिनोट किए। अब इसका एग्जाम्पल मान लिया जाए कि ए कोई सेट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस आर। ये क्या सेट होगा? इसको एग्जामिन किया जाए, ये किस प्रकार का सेट होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू -1, तो x बराबर क्या होगा? प्लस माइनस आई। ये कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। यहाँ ये नील हो जाएगा, इसका एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, ये ऐसे आ जाएगा। देयरफॉर ए इज ए नल सेट, ये नल सेट हो जाएगा। अब मान लीजिए ये एलिमेंट ए कोई सेट है x सच दैट एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू n, और x यहाँ क्या है? इंटीजर है, x नेचुरल नंबर है। एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 और x जो है नेचुरल नंबर है। अब आप दाइए देखिए, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, x बराबर प्लस -1, तो x बराबर +1 नेचुरल नंबर आ गया। तो ये सेट क्या हुआ? इसमें एक एलिमेंट है, ये सेट क्या हुआ? ये फाई नहीं है। तो वही चीज नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं है। इस प्रकार से हम चूंकि अनगिनत एग्जाम्पल्स जो है देखेंगे, एग्जाम्पल x such that x is a month of 40 days. एक सेट A है जिसका एलिमेंट x है, और x वो माह है, वो मंथ है, जिसका एलिमेंट जो है 40 डेज होता है, जिसका जो है वो 40 दिन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 40 दिन का कोई मंथ ही नहीं होता है। मंथ कितना होता है? 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन। तो इसका मतलब हुआ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू नील। तो यहाँ ए इज ए नल सेट। मतलब है कि जिस सेट में इस प्रकार का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं हो, उस एलिमेंट नहीं हो तो उस एलिमेंट को जो है हम लोग ये करेंगे, उस एलिमेंट को हम लोग जो है नल सेट कहेंगे। द सेट which does not contain एलिमेंट। ए बराबर एग्जाम्पल है
एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स प्लस ये रियल, ये समीकरण को संतुष्ट करता है एक्स। वो मेंबर देखिए, यहाँ क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -4, एक्स स्क्वायर बराबर -4। अब -4 है तो x का मान क्या हो गया, ±2i। ये होगा। अब जैसे 2i का स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू आई स्क्वायर, माने 4 इंटू -1 इक्वल टू -4। ये नील हो जाएगा, रियल नंबर नहीं होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा। तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, a इज नॉट ए नल सेट, ये नल सेट नहीं हुआ। इस प्रकार का एग्जाम्पल हम देंगे। उस एग्जाम्पल में जहाँ कुछ भी जो है नहीं आवे, तो उस परिस्थिति में जब कुछ भी नहीं आवेगा तो वो सेट जो है नल सेट होगा। a इक्वल टू वैसा x जो x जो है नेचुरल नंबर हो, 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2 होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये हम लोग चूंकि जानते हैं। तो ऐसा जो है x, ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, इसके बीच का, तो ये जो है होगा x, ये नील होगा, ये खाली होगा, ये नल सेट, ये नल सेट होगा। तो सीधा सीधी जो है हम लोग बहुत ज़्यादा उदाहरण दे करके चूँकि इसको समझ चुके हैं। अब नल सेट में क्या है कि अनगिनत उदाहरण है। ऐसे सेट की कल्पना जिसका कुछ न कुछ मेंबर हो, ऐसे सेट की कल्पना जिसका कोई मेंबर नहीं हो, उसको हम लोग जो है नल सेट कहते हैं। आगे आइए, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या हुआ, जिसमें एक मेंबर हो। द सेट containing only one element is called singleton set. The set containing only one element is called singleton set. जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, या द सेट which has exactly one element is called सिंगलटन सेट। मतलब क्या हुआ, साफ शब्दों में है एग्जाम्पल या हम डेफिनेशन किसी भी प्रकार से हम लोग जो है लिखें, मोटा मोटी जानकारी के लिए, द सेट whose number of elements is one, only one is called सिंगलटन सेट। माने कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू 1 जिसका होगा वो जो है सिंगलटन सेट होगा। कार्डिनल नंबर ऑफ 1
कार्डिनल नंबर ऑफ ये सेट और कार्डिनल नंबर ऑफ इक्वल टू 1, मतलब ऑर्डर ऑफ ये सेट अगर 1 है तो वो जो है सिंगलटन सेट है। सीधा सीधी है, एक ही गणित है। ये सेट देखिए, ये सेट देखिए 5, कैसा सेट होगा? सिंगलटन सेट होगा। ये सेट देखिए 8, ये सिंगलटन सेट होगा। ये सेट देखिए एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट होगा। ये सेट देखिए -7, ये सिंगलटन सेट होगा। -x सिंगलटन सेट होगा। x इस सेट को सिंगलटन सेट होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है 1 एलिमेंट हो, उस सेट को हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। बहुत माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं हो उसको नल सेट कहते हैं या वॉइड सेट कहते हैं। अगर किसी सेट में एटलीस्ट 1 एलिमेंट हो तो उस सेट को नन वॉइड सेट कहेंगे। नन वॉइड सेट जिसमें कुछ न कुछ एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जिस सेट में एक एलिमेंट मात्र हो उस सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं। अब इसको सिंगलटन सेट को एग्जाम्पल से हम लोग जो है समझाए सिंगलटन सेट को। अब आइए, ये माने a इक्वल टू x सच दैट x -1 इक्वल टू 0 सच दैट x स्क्वायर और x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या होगा? ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिखे हैं वैसा x जो x नेचुरल नंबर है और x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 है। ये सेट क्या होगा? तो ये सेट के क्या होगा देखिए, जांचा जाए इसको। चूंकि x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 1, x बराबर +-1, मतलब x का माने यहाँ कौन कौन मेंबर हो गया? +1 होगा और -1 होगा। तो ये हुआ +1, माने इसका एक एलिमेंट हो गया 1 और ये 1 क्या हुआ? इसलिए A इज ए सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल, नल सेट में जिस प्रकार से हम लोग देखते थे कि कोई एलिमेंट नहीं है तो वो नल सेट होता था, और अगर कोई एलिमेंट है तो नन वॉइड सेट होता था। यहाँ सिंगल एलिमेंट यदि है, आप इसको देखिए, ए सेट ए, दूसरा एग्जाम्पल, इक्वल टू x सच दैट x क्यूब -1 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू r। ऐसा x जहां x क्यूब -1 इक्वल टू 0 और x जो है रियल नंबर्स होगा। इसको टेस्ट किया जाए। आइए, x क्यूब -1 इक्वल टू 0, x क्यूब -1 क्यूब बराबर 0, x -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसलिए आइदर x -1 इक्वल टू 0, एक मान 1 निकलेगा, इसका मान क्या निकलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर 1 -4 ये होगा बटे 2, ये हो गया 2, माने x इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3 बटे 2 -1 माइनस अंडर रूट -3 बटे 2। एक ये निकलेगा, ये एक निकलेगा और x इक्वल टू 1 निकला। इसका क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ हो गया कि x का एक एलिमेंट जो निकला है वो एलिमेंट जो है रियल है।
इसका एक एलिमेंट जो है रियल है 1, और शेष 2 एलिमेंट जो है 3 निकला एलिमेंट जिसमें 2 इमेजिनरी है और एक जो है रियल है। इसका अर्थ हुआ a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू R, मतलब हुआ ये 1। इसलिए A इज ए सिंगल टर्न सेट। आइए नेक्स्ट, A बराबर A इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स प्लस बिलोंग्स टू n। वैसा x जो इस समीकरण को सेटिस्फाइड करता है और x जो है नेचुरल नंबर से। इसको देखा जाए ये सिंगलटन सेट है या नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो प्लस माइनस 2 जब है तो x इक्वल टू प्लस 2 है जो नेचुरल नंबर है, इसलिए ये सिंगलटन सेट है। तो इस प्रकार का नल सेट हम लोग सीखे, सिंगलटन सेट हम लोग जो है सीखे। नल सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 0। सिंगलटन सेट में जो ओनली 1 एलिमेंट जिसमें होगा। अब आइए इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स, ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इक्वल सेट्स क्या हुआ, मान लिया जाए ए कोई सेट है 1 2 3, बी कोई सेट है 1 2 3, ये दोनों इक्वल है। इक्वल कैसे है कि जिसका फोटोकॉपी दोनों का जो है हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में से यदि सेम टू सेम एलिमेंट हो, वो एलिमेंट जो है इक्वल होता है। मतलब है द सेट्स A and B, the set A and B containing same elements, अगर सेम एलिमेंट्स हो देन A इक्वल टू B। इसको दूसरे ढंग से भी हम लोग लिख सकते हैं, इफ the sets A and B, every element of set A is in B and every elements of set B is in A, then A इक्वल टू B। अगर A का प्रत्येक एलिमेंट B में है और B का यदि प्रत्येक एलिमेंट A में है तो A को B का सेट कहते हैं। ये B के इक्वल सेट्स हैं। अब आइए यहाँ, अब देखिए एग्जाम्पल्स, इसमें क्या ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स में A बराबर 1 2 3 ये सेट है,
बी बराबर मान लिया जाए 3 2 1 सेट है, सी बराबर 2 1 3 सेट है। इसका मतलब है कि अलग अलग ऑर्डर का, कोई एलिमेंट्स का एक ऑर्डर नहीं है, अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन तीनों में 1 2 3 है, 1 2 3 3 2 1 1 2 3। इसलिए क्या होगा, ए बराबर बी बराबर सी, ये तीनों सेट इक्वल होगा। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट नेसेसरी। एलिमेंट्स का जो है अरेंजमेंट, किस ऑर्डर में एलिमेंट्स लिखा हुआ है वो आवश्यक नहीं है, ये होगा। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लोग लें, रिपीटेशन यदि है सेट का, मान लिया जाए ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर 1 1 2 3 3। इसमें रिपीट किया गया है ये एलिमेंट, 1 2 बार रिपीट किया गया है, 3 2 बार रिपीट किया गया है। तो इस प्रकार का रिपीट है, तो रिपीट कहने से भी कोई हर्जा नहीं है। यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी क्या है, ये इक्वल टू भी। इस प्रकार से हम लोग जो है चूँकि देखेंगे और देख करके हम लोग चूँकि टेस्ट करेंगे कि दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स इक्वल है कि नहीं है। मान लिया जाए ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसको यदि सॉल्व हम लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस एक्स माइनस 2x है ना, ये आ जाएगा। इसका एलिमेंट होगा x माइनस 2, ठीक ना, प्लस 1x माइनस 2। माने x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, नहीं x माइनस 1 होगा। मतलब यहाँ क्या होगा बेटा, इसको यहाँ यदि -1 करेंगे, यहाँ -1 होगा, तो जो भी हो इसको, या इस इक्वेशन का कैसे सॉल्व होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। मतलब है कि यहाँ x का मान यदि हम लोग यहाँ निकालना चाहें 1, ये तो यहाँ क्या होगा, यहाँ a बराबर 1 2 है और इसका क्या मान निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 2। मतलब हुआ कि इम्प्लाइज दैट x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स बराबर 1 और माइनस 2। तो यहाँ हो जाएगा x का मान 1 और माइनस 2। यहाँ देखिए a का 1 2, a का 1 और माइनस 2। इसका मतलब है कि a इज नॉट इक्वल टू b। तो दोनों में से यदि सेम टू सेम है, a में जो एलिमेंट है वो b में है और b में जो एलिमेंट है वो यदि a में है, तो ये जो है इक्वल सेट्स कहते हैं। आप आइए आगे, इक्विवेलेंट सेट्स। एक सेट है, मान लिया जाए A 1 2, दूसरा सेट है B बराबर एक्स वाई, जिसका मेंबर है एक्स वाई। यहां क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ A इक्वल टू 2 और यहां भी कार्डिनल नंबर ऑफ B
इक्वल टू 2। कार्डिनल नंबर ऑफ ए, सेट ए का कार्डिनल नंबर 2 मतलब 2 मेंबर है, सेट बी का कार्डिनल नंबर जो है 2 है मतलब 2 मेंबर है। या फिर कार्डिनल नंबर को ऑर्डर भी कहते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 2। मतलब क्या हुआ, ए और बी इक्विवेलेंट्स है, इक्विवेलेंट्स ए बी आर सेट्स ए बी आर, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट्स। मतलब दो सेट में यदि सेम नंबर है तो वो इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो सेट यदि इक्वल सेट है तो वो इक्विवेलेंट निश्चित रूप से होगा, मगर इक्विवेलेंट यदि है तो वो जो है इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट सेट्स क्या हुआ, इफ द सेट्स the two sets A and B has same cardinal numbers, then sets A and B are equivalent। अगर सेम कार्डिनल नंबर है या सेम ऑर्डर है तो इक्विवेलेंट होगा। मान लिया जाए कि सेट ए है, उसका एलिमेंट 1 2 3 है, सेट बी का भी एलिमेंट 1 2 3 है। मतलब क्या होगा, यहां है कि सेट ए इक्वल टू सेट बी। अब आइए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। मतलब क्या हुआ, ए और बी इक्विवेलेंट है, सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। ये सेट बराबर है, इक्वल है, तो इक्वल है तो इक्विवेलेंट है। यहां हम एक सेट की कल्पना करें, A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू एक्स वाई जेड। यहां क्या है कि कार्डिनल नंबर ऑफ A इक्वल टू 3, कार्डिनल नंबर ऑफ B इक्वल टू 3, बट A इज नॉट इक्वल टू B। इस प्रकार से हम लोग टाइप्स ऑफ सेट, काइंड्स ऑफ सेट्स के बारे में हम लोग पढ़े। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट, सिंगलटन सेट, और आगे चल करके इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स। इसके संबंध में उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया गया है। आज इतना ही, अब नेक्स्ट डे हम लोग आगे बढ़ेंगे।